हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम किसी भी सिलेबस के टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं रिलेटेड टू बोर्ड एग्ज़ाम उस पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 दिन पहले 20 अप्रैल को वर्षा गायकवाड़ मैडम, जो कि एजुकेशनल मिनिस्टर है महाराष्ट्र की, उन्होंने अनाउंस्ड किया था कि जो भी बोर्ड की एग्ज़ाम्स है 10th और 12th की वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि इंडिया में जो कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन है इसमें आपकी सेफ्टी और आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोर्ड की एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है बैच 2021 के लिए। इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप न्यूज़ चैनल पे देख चुके हैं। अब इस न्यूज़ का स्टूडेंट पे जो इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स आए हैं कि कितने मार्क्स दिए जाएंगे, मार्कशीट कैसे बनेंगी, और जो हायर स्कोरिंग स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स किस तरह से डिसाइड किए जाएंगे, और इंटरनल असेसमेंट किस तरह से लिया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी स्टूडेंट्स को कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गई है। ये एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। लेकिन जो हायर स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा शॉकिंग है। लेकिन जो नॉलेज होती है वो कभी वेस्ट नहीं होती है। ये जो 10th की नॉलेज होती है वो एकदम बेसिक नॉलेज होती है, जो आपको हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हायर स्कोरिंग स्टूडेंट्स है, जो टॉपर है, उनके मार्क्स भी उनके मार्क्स और एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कल आफ्टरनून में गायकवाड़ मैडम ने ट्विटर पे ट्वीट किया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि उन्होंने लिखा है कि फर्दरिंग अवर कमिटमेंट ऑफ डेवलपिंग अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ 10th स्टूडेंट्स, वी हैड अ मीटिंग। इन लोग की ऑनलाइन मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि असेसमेंट के लिए एक फेयर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया जाएगा, जिससे किसी के भी साथ पार्शियलिटी नहीं होंगी। एंड मीटिंग वॉज कंस्ट्रक्टिव। तो इससे ये तो पता चलता है कि मीटिंग में डिसीजंस लिए गए हैं, जो कि 1-2 दिन में बाय नोटिस या बाय ट्वीट आपकी स्कूल अथॉरिटी को और आप तक पहुंचाए जाएंगे। यहाँ पर इस ट्वीट से ये बात तो क्लियर हो गई है कि इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा, लेकिन उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, वो किस बेसिस पे लिया जाएगा, ये अभी तक महाराष्ट्र बोर्ड के लिए डिसाइड नहीं हुआ है। मे बी CBSE पैटर्न के लिए बताया गया है कि उनका एक इंटरनल ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिससे उनके मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, और जो 50% मार्क्स रहेंगे वो ओरल और प्रैक्टिकल पे डिपेंड रहेंगे। सेम जिस तरह स्कूल में आपके ओरल और प्रैक्टिकल के मार्क्स बोर्ड में भेजे जाते थे। तो ये जो क्राइटेरिया है ये CBSE के लिए है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट दिए जाए, या फिर साल भर आपकी स्कूल की तरफ से जो भी एक्टिविटी कंडक्ट की गई थी, जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर ऑनलाइन क्लासेस, तो उसकी बेसिस पे या आपके प्रीवियस रिकॉर्ड की बेसिस पे आपका इंटरनल असेसमेंट डिसाइड किया जाएगा, और इसी पर ही आपके मार्क्स या आपकी मार्कशीट डिपेंड करेंगी। ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। 2-3 दिन में ये चीज़ें आपको, इस वीक में आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक गुड न्यूज़ और है आप लोगों के लिए कि इस साल फेल किसी को भी नहीं किया जाएगा। पूरी बैच पास की जाएगी, सबके एवरेज मार्क्स दिए ही जाएंगे। बट ये है कि किसको कितने मार्क्स दिए जाएंगे ये स्कूल से या फिर इंटरनल असेसमेंट से ही डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि एकदम से स्टडी नहीं करनी है या फिर बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत आप चीज़ों के टच में रहिए इस वीक तक, ताकि एक प्रॉपर आपको डिसीजन मिल जाए कि आपको आगे क्या करना है। ओके, बाकी रमज़ान का महीना है, अपना ज़्यादातर टाइम तिलावत को दीजिए और थोड़ा बहुत स्टडी के टच में रहिए, और बाकी जो अपडेट्स है वो हम आपको देते रहेंगे। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इस वीडियो को इन तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इन टॉपिक से कन्फ्यूजन है, इन टॉपिक में कन्फ्यूजन है। और आपको भी अगर कोई डाउट है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।